तो हम देखते हैं कि मिर्सू ने गोरोशी के ऊपर अपना एक हमला कर दिया होता है, लेकिन तभी उधर पर कोई उस हमले को रोक लेता है और हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि गोरोशी का बड़ा भाई यामोशी होता है। और तभी गोरोशी कहता है, बड़े भाई आप आ गए, आखिर आप कहाँ थे? इस पे यामोशी कहता है, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ इसने तुम पर हमला क्यों किया? लेकिन तभी मिर्सू यामोशी को देखकर सोचता है, ना जाने मुझे इसकी पावर क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन तभी मिर्सू अपना एक ताकतवर हमला यामोशी पर कर देता है, लेकिन यामोशी उधर पर खड़ा रहता है और उधर पर एक धमाका होता है, लेकिन यामोशी को कुछ भी नहीं हुआ होता। और ये देखकर मिर्सू कहता है, क्या इसे मेरे इतने ताकतवर हमले से एक खरोंच भी नहीं आई? लेकिन यामोशी मिर्सू के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुमने मुझ पे हमला किया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, इसके लिए तू मरेगा। इसके बाद यामोशी मिर्सू के ऊपर हमला कर देता है और वो एक ही बार में मारा जाता है। इसके बाद गोरोशी कहता है, बड़े भाई इधर पर अकुमो भी आ चुका है। इस पे यामोशी कहता है, अच्छा तो अकुमो भी बाहर आ गया है, जहां तक मुझे लगता है तो वो बदला लेने आया होगा। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ बड़े भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ओमनी पैलेस जाना होगा, पता नहीं उधर पर क्या चल रहा होगा। चलो बड़े भाई हम भी उधर पर चलते हैं। तभी यामोशी कहता है, नहीं गोरोशी तुम नहीं, मैं उधर पर जाता हूँ। अगर हम साथ में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी और मेरी ताकत में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए वहां पर अकेला मैं जाऊंगा। तभी गोरोशी कहता है, हाँ बड़े भाई आपकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी ताकत इतनी अलग क्यों लग रही है कि मैं उसकी शक्ति को महसूस भी नहीं कर पा रहा। इस पे यामोशी कहता है, हाँ गोरोशी अब तुम मेरी ताकत को सेंस नहीं कर पाओगे, मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, और बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। इसके बाद यामोशी उधर से निकल जाता है। तभी गोरोशी भी उधर से कायरा के पास निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर कायरा को देखते हैं, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। तभी रेत्सु कहता है, आखिर ये सैयन कौन था और इसे कायरा जानता था? मैं कायरा से सब कुछ पूछ लूंगा। इसके बाद रेत्सु कायरा को लेकर उधर से निकल जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर कारिमो और मिगार को देखते हैं, और वहां पर कारिमो का साथी जिसका नाम काजुरु होता है वहां पर आ जाता है। तभी काजुरु कहता है, आओ कारिमो, तो क्या हुआ वहां पर? इस पे कारिमो काजुरु को वो सारी बातें बता देता है। इस पे काजुरु कहता है, अच्छा तो अकुमो का वो सैयन बाहर आ चुका है, कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। अच्छा तो ये बताओ, जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारे साथ 2 सैयन हुआ करते थे, एक तो ये रहा, दूसरा कहां पर है? इस पे मिगार बताता है, मैंने उसे एक सैयन के पीछे भेजा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा।
इस पे काजुरो कहता है, चलो वो सब छोड़ो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपना एक वॉरियर उस यूनिवर्स में भेज दिया है, वो सब संभाल लेगा। इस पे कारिमो कहता है, तो ठीक है, मैं भी वहां पर चलता हूं। तभी काजुरो कहता है, रुको, ये तुम्हारे वॉरियर का क्या नाम है? इस पे मिगार बताता है, आका, मेरा नाम मिगार है। तभी काजुरो कहता है, तो सुनो मिगार, तुम जाकर अकुमो को देखो कि उसने अभी तक जैनों को खत्म किया कि नहीं। जल्दी बताना, और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहां पर हो। जल्दी जाओ। इसके बाद मिगार वहां से निकल जाता है। तभी दूसरी ओर हम गोरोशी को देखते हैं, जो कि उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रित्सु और कायरा थे। तभी वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता। तभी गोरोशी कहता है, क्या अब ये सभी कहां चले गए? तभी वो देखता है कि वहां पर गोकू और वेजिटा पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर देखकर गोरोशी कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों यहां पर? तुम दोनों यहां पर कैसे? इस पे वेजिटा बताता है, काकारोट ने तुम्हारी पावर को सेंस किया। हम लोग तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आए हैं और हम यहाँ पहुंच गए। इस पे गोकू कहता है, गोरोशी, क्या हुआ यहाँ पर? इस पे गोरोशी वो सारी बातें गोकू और वेजिटा को बता देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई शख्स आ जाता है। वहां पर कोई शख्स आ रहा होता है। तभी गोरोशी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, हे, कौन हो तुम और इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? इस पे वो शख्स कहता है, मैं इस यूनिवर्स के न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग को ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो ये मेरे सैयद सामने है वही ओमनी किंग है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर ओमनी किंग को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पे वो शख्स कहता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के ओमनी किंग को मारने आया हूँ। और ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? काकारोट को मारना चाहता है? इसके बाद गोकू अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ।